Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. So today is the lecture number 36. So last lecture में हमने सोल्ड फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरएल सर्किट और पैरेलल आरएल सर्किट को डिस्कस किया था। तो आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा द टाइम एट विच वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस एल। ठीक है, तो हमें वो टाइम निकालना है जिस पर हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगा। और ये हमारा स्विच है जो ओपन और क्लोज की कंडीशन में दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सीरीज आरएल सर्किट का एक एग्जाम्पल है विद सोर्स। तो अगर हम इनिशियली बात करें आई एल जीरो जो है वो हमारा 0 एम्पियर हो जाएगा क्योंकि स्विच जो है उस समय ओपन रहा होगा। जबकि आई एल इनफाइनाइट पर हमारा सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में होगा और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आई एल इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिंपल वी अपॉन आर, 100 अपॉन रेजिस्टेंस 100, जो हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो है हमारा सीरीज आरएल सर्किट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। ठीक है, इंडक्टर जो है वो हमारा 10 हेनरी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। तो ये बन जाएगा हमारा 0.1 सेकेंड। तो अब जो है हमने इसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव करी थी वो क्या थी, सीरीज आरएल सर्किट के लिए एक्स टी इक्वल टू एक्स इनफाइनाइट प्लस एक्स जीरो प्लस माइनस एक्स इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे सोल्ड फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरएल सर्किट। तो यहाँ पर हम करंट का केस ले रहे हैं। तो करंट के केस में हमारा जो आई एल हो जाएगा वो होगा आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो प्लस माइनस आई इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई इनफाइनाइट जो था वो हमारा 1 एम्पियर आया था, प्लस आई जीरो प्लस जो है हमारा 0 एम्पियर आया था, माइनस फिर अगेन आई इनफाइनाइट जो है हमारा 1 एम्पियर आया है, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पर हम टाउ की वैल्यू भी रख सकते हैं। टाउ की वैल्यू हमने फाइंड करी है 0.1 सेकेंड। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 0.1। अब हमें टाइम निकालना है जब हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों को इक्वल रखकर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी कि वी आर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। ये क्या था हमारा वी आर की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए करंट है यहाँ पर आई एल इंटू आर, आई एल इंटू आर की वैल्यू है 100 और आई एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन
0.1, जिसे हम लिख सकते हैं 100 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10t। ठीक है, अब सेम VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज था VL इक्वल टू VS e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। ये हो जाएगा 100 e टू द पावर माइनस 10t। ठीक है, अब कंडीशन जो दी हुई है वो है VR इक्वल टू VL। तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा VR है 100 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10t इक्वल टू 100 e टू द पावर माइनस 10t। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा e टू द पावर माइनस का 10t इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस का 10t। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस का 10t इक्वल टू 1, जो होगा e टू द पावर माइनस का 10t इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से हमारा t इक्वल टू हो जाएगा -1/10 ln 0.5 और ये वैल्यू आएगी हमारी 69.3 मिलीसेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा इसमें लिखा है इन द फिगर बिलो द बैटरी वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर अ स्टेडी स्टेट पीरियड। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ करंट अंडर क्लोजिंग द स्विच के इज। जब हम स्विच को क्लोज कर रहे होंगे उस कंडीशन में हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सिर्फ इसमें करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो सेम एट t इक्वल टू 0 माइनस जो स्विच है हमारा वो यहाँ पर है ओपन कंडीशन में। ठीक है, ओपन कंडीशन में और सर्किट जो है हमारा स्टेडी स्टेट में, यानी कि इससे पहले जो है बहुत देर तक हमारा स्विच जो है वो ओपन कंडीशन में ही रहा होगा। अगर स्टेडी स्टेट में है तो उस कंडीशन में L जो है इंडक्टर होगा वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा और IL 0 माइनस, यानी यहाँ पर जो कोई करंट फ्लो हो रहा है IL 0 माइनस जो है, अब ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा ओपन है तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो हमारा इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी, सपोज वो IL है, तो IL 0 माइनस होगी हमारी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, क्योंकि ये इंडक्टर जो हमारा शॉर्ट हो गया है। E की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी हुई है वो है 10 वोल्ट, 10 अपॉन R1 1 और R2 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 एम्पियर। नाउ एट t ग्रेटर देन 0 जो स्विच था हमारा वो हो गया क्लोज। जब स्विच क्लोज कर दिया हमने, यानी कि ये स्विच जो है जब हमने क्लोज कर दिया होगा तो ये बन गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये R2 जो है वो हमारा शॉर्ट हो गया।
तो जब R2 शॉर्ट हो गया तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा हमारा, वो देखिए ये R2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर एक वायर रह जाएगा, तो सर्किट बनेगा हमारा ये रह जाएगा। अब आई इन्फाइनाइट निकालेंगे, आई एल जीरो माइनस हमने निकाल लिया, आई इन्फाइनाइट निकालेंगे। इस कंडीशन में भी हमारा सर्किट जो है वो स्टडी स्टेट में है, तो स्टडी स्टेट में है तो हमारा जो ये है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो आई इन्फाइनाइट होगा, वो होगा हमारा ई अपॉन आर वन। ई दिया हुआ है 10 और आर वन दिया हुआ है 1, यानी कि 10 एम्पियर। ठीक है, अगेन ये सीरीज आरएल सर्किट का केस है, तो टाइम कांस्टेंट टाउ जो होगा वो हमारा होगा एल अपॉन आर वन इस सर्किट में, तो 1/1 इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आई एल के लिए एक्सप्रेशन जस्ट पूछ रहे हैं, तो आई एल के लिए एक्सप्रेशन हम फिर वही निकालेंगे, आई एल इक्वल टू जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, आई एल इक्वल टू आई इन्फाइनाइट प्लस आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो आई इन्फाइनाइट है हमारा 10 एम्पियर, 10 प्लस आई जीरो जो कि हमने निकाला था 10/3 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू जो है वो आई थी 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 20/3 ई टू द पावर माइनस टी। ये हमारा करंट आई एल के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, स्विच इज इनिशियली कनेक्टेड टू पॉइंट ए एट टी इक्वल टू 0, स्विच मूव टू पॉइंट बी, द वैल्यू ऑफ आई एल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी इनिशियली जो स्विच है हमारा ए पर कनेक्टेड था और एट टी इक्वल टू 0 पे ये स्विच जो है यहाँ से हट करके बी पे कनेक्ट हो गया, तो हमें आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एट टी इक्वल टू 0 माइनस जो स्विच था वो हमारा ए पर था और काफ़ी देर तक ए पर रहा होगा, तो हमारा सर्किट जो रहे इज इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो सर्किट जब स्टेडी स्टेट था तो उस केस में इंडक्टर जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। ये रिजल्टेंट सर्किट वो कैसा बनेगा, स्विच जो है हमारा ए पर था, अच्छा ये जो है ये 5 वोल्ट है, ठीक है, इससे कनेक्टेड नहीं है तो ये ब्रांच एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा होगा 50 ओम, इंडक्टर जो है शॉर्ट हो जाएगा, अगेन ये हमारा 50 ओम और ये 25 ओम। ठीक है, अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो करंट जो है वो हमारा
इसी ब्रांच से पास करेगी, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो ये जो है शॉर्ट सर्किटेड है, करंट यहीं पर आएगी, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी इस लूप में। तो आई एल 0 माइनस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन आर, यानी 5/50 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब एट t इक्वल टू इनफाइनाइट जो स्विच था वो हमारा पोजीशन बी पर चला गया, और पोजीशन बी पर भी काफ़ी देर तक रहा, यानी कि उस कंडीशन में भी सर्किट जो था वो हमारा स्टडी स्टेट में रहा था, और स्टडी स्टेट में होगा तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस के लिए भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो जब जो है हमारा सर्किट स्विच जो है बी पर था, तो हमारा ये वाली ब्रांच जो है, ये वाला पोर्शन है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ये रह बचेगा। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं इक्विवेलेंट। तो जो ये वाला वोल्टेज सोर्स है, इसकी पोलरिटी ध्यान रखना है कि इसमें जो है इन्होंने पोलरिटी चेंज कर दी है। 5 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। 50 ओम। अगेन इंडक्टर जो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एंड 50 ओम एंड 25 ओम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आई एल इनफाइनाइट। आई एल इनफाइनाइट होगा, जो करंट होगी उसको हम यहाँ से ले सकते हैं माइनस से प्लस, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी जो है चेंज है, अपोजिट दी हुई है। तो ये हो जाएगा आई एल इनफाइनाइट इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 5/50 इक्वल टू माइनस का 0.1 एम्पियर। तो यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जस्ट ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में, 50 पैरेलल 50 प्लस 25। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा हमारा 30 ओम। ओके, अगेन यहाँ पर जो हमारा टाउ है, टाइम कांस्टेंट, वो होगा एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। एल जो है वो गिवन है 10 मिली हेनरी, और आर इक्विवेलेंट आया हमारा 30, तो ये हो जाएगा 1/3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आई टी की इक्वेशन फिर हम वैसे लिखेंगे, आई इनफाइनाइट प्लस आई 0 प्लस माइनस आई इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो आई इनफाइनाइट जो था वो आया था हमारा माइनस का 0.1 प्लस 0.1 माइनस आई इनफाइनाइट था वो अगेन हमारा माइनस का 0.1 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ की जो वैल्यू थी वो थी 1/3 मिली सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड जो है आई टी की वैल्यू क्या होगी, यानी आई टी इक्वल टू, इसमें हम टी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो माइनस का 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ई टू द पावर
ई टू द पावर, अच्छा ये जो 1/3 था वो मिली सेकेंड में आया था, तो जब मिली सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ई टू द पावर -3000t हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -3000 इंटू 1, तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.1 एम्पियर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो जो है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।